चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने 10 निकाती मंशूर पेश कर दिया। तनख्वाहों को 5 साल में दुगना करेंगे। हर जिले में ग्रीन एनर्जी पार्क्स कायम करने का ऐलान। गरीब के लिए 300 यूनिट तक बिजली सोलर सिस्टम से फराहम करेंगे। सैलाब मुतासरीन के लिए 20 लाख घर बना कर देंगे। वसीला रोजगार, वसीला हक और दीगर मंसूबों पर अमल दरामद होगा। हारी कार्ड और किसान कार्ड से छोटे किसानों को सब्सिडी देंगे। नौजवानों को रोजगार के लिए कर्ज फराहम करने का भी ऐलान। शहीद बेनजीर भुट्टो की बरसी पर बिलावल की घन गरज। कहा, हम इलेक्शन से भागने और डरने वाले नहीं, मुकाबला करना जानते हैं। इलेक्शन कराओ, दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। पुराने सियासतदान पुरानी सियासत करते हैं, हम वो नहीं जो डील करते हैं। आज भी कुछ लोग किसी के कांधे पर बैठकर सियासत करने की कोशिश कर रहे हैं। हमारा और उनका रास्ता अलग है। अवामी राज ही मुल्क को मसाइल से निकाल सकता है। मसला ना कोयटा से है, ना हैदराबाद से है, ना कराची से है। मसला इस्लामाबाद में बैठे हुए लोगों की सोच से है। उनको नजर नहीं आता कि गरीब के साथ क्या हो रहा है। इंशाअल्लाह पाकिस्तान को हम बनाएंगे, आने वाली नस्लें हमें याद रखेंगी। अवामी मसाइल सिर्फ सियासतदानों को नजर आते हैं। मसला इस्लामाबाद में बैठे हुए लोगों की सोच से है। उनको कुछ नजर नहीं आता। कोई नहीं कह सकता कि मैंने किसी को जबान दी और फिर गया। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी का शहीद बेनजीर भुट्टो की बरसी पर खिताब। कहा, पाकिस्तान गरीब मुल्क नहीं, सिर्फ इस्लामाबाद गरीब है। भुट्टो रेफरेंस की समाज शुरू होने पर कह सकता हूँ कर्ज उतार दिया है। नवाज शरीफ चौथी बार वजीर आजम बनेंगे। मुल्क में एक बार फिर तरक्की और खुशहाली का सफर शुरू होगा। हुकूमत में आकर अवाम की खिदमत करेंगे। शहबाज शरीफ का पार्लिमानी बोर्ड के इजलास से खिताब। कहा, गुज़िश्ता 5 साल महंगाई का तूफान रहा। हम दोबारा महंगाई के तूफान को कम करने की कोशिश करेंगे। चीनी सदर के दौरे को मौखर कराने के लिए लॉन्ग मार्च का ढोंग रचाया गया। 2013 का लॉन्ग मार्च मुल्क की तारीख का स्याबाब रहेगा। फैसल सालेह हयात मुस्लिम लीग नून में शामिल। शहबाज शरीफ ने खुशामदीद कहा। शाह महमूद कुरैशी की अडियाला जेल से रिहाई के बाद दोबारा गिरफ्तारी। पंजाब पुलिस ने तहरीक इंसाफ के वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी को 9 मई से मुतालिक मुकदमात में हिरासत में ले लिया। थाना कैंट मुंतकिल। शाह महमूद से केस से मुतालिक तफ्तीश की जाएगी। रिमांड के लिए कल अदालत में पेश किए जाने का इम्कान। शाह महमूद कुरैशी ने बख्तरबंद पर खड़े होकर कहा, मैं बेगुनाह हूँ, मुझे झूठे मुकदमे में गिरफ्तार किया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने जमानत पर रिहा किया, लेकिन ये जुल्म है। कौम की खिदमत करने पर सजा दी जा रही है। सियासी इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है। गैर कानूनी हरकत की तो सुप्रीम कोर्ट लेकर जाऊंगा। शाह महमूद कुरैशी को अगवा किया गया। गैर कानूनी तौर पर पाबंदी सलासल किया गया। शाह महमूद कुरैशी की बेटी मेहर बानो ने इलेक्शन कमीशन में दरख्वास्त दायर कर दी। कहा, इंतखाबात में हिस्सा लेना शाह महमूद कुरैशी का हक है। उनके साथ सलूक शफाफ इकदाम को मुतासर कर रहे हैं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर से मामले पर एक्शन लेने का मुतालबा। बैरिस्टर गौहर ने कहा, शाह महमूद कुरैशी की गिरफ्तारी पर सुप्रीम कोर्ट को देखना चाहिए। शफाफ इंतखाबात के लिए गिरफ्तारियां बंद की जाएं। शाह महमूद कुरैशी की दोबारा गिरफ्तारी पर दरख्वास्त देंगे। इलेक्शन 2024 की तैयारियां। उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल का तीसरा रोज। लाहौर से साबिक वजीर आजम शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज, ख्वाजा साद रफी के कागजात मंजूर। तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार अजहर सिद्दीक एडवोकेट शुएब शाहीन के कागजात की जांच पड़ताल भी मुकम्मल। बानी पीटीआई के NA 122, बिलावल भुट्टो के NA 127 और मरियम नवाज के सरगोदा से कागजात नामजदगी पर एतराज। कागजात की जांच पड़ताल 30 दिसंबर तक जारी रहेगी। 3 जनवरी को कागजात की मंजूरी और मुस्तरद होने पर अपीलें दायर हो सकेंगी। बल्ले के इंतखाबी निशान से मुतालिक पेशावर हाई कोर्ट के फैसले के बाद इलेक्शन कमीशन का अहम इजलास। अदालत हुक्म इम्तना के बाद की सूरत हाल पर मुशावरत। जराये के मुताबिक अहम मामले पर कल दोबारा इजलास होगा। आम इंतखाबात में सिक्योरिटी का चैलेंज। इलेक्शन कमीशन में अहम बैठक। चारों सूबों के आला पुलिस अफसरान की शिरकत। सिक्योरिटी सूरत हाल पर ब्रीफिंग। तर्जुमान इलेक्शन कमीशन के मुताबिक तमाम ऑपरेशनल और IT निज़ाम तसल्ली बख्श है।
इलेक्शन के इनेकाद के सिलसिले में किसी भी किस्म की रुकावट नहीं है। आरओ किसी को नाअहल करार नहीं दे सकता। इलेक्शन कमीशन का बल्ले का निशान वापस लेने का फैसला गैर कानूनी था। पीटीआई के रहनुमाओं को कागजात नामजदगी जमा कराने से रोका गया। मारूफ कानूनदान सलमान अकरम राजा की प्रोग्राम स्पॉटलाइट में गुफ्तगू। लीगी रहनुमा खुर्रम दस्तगीर ने कहा कि पीटीआई के उम्मीदवारों ने 2434 कागजात नामजदगी जमा कराए हैं। अगर कदगन है तो इतनी बड़ी तादाद में लोगों ने कैसे कागजात जमा कराए? पंजाब के मैदानी इलाके शदीद धुंध की लपेट में आ गए। मोटरवे कई मकामात पर ट्रैफिक के लिए बंद। M3, 4 और 5 पर ट्रैफिक मुअत्तल। लाहौर में धुंध के बायस गाड़ी नाले में जा गिरी, एक शख्स जान से गया। खैबर पख्तूनख्वा में भी धुंध का राज, मुसाफिरों को परेशानी का सामना। शदीद धुंध से PIA का फिजाई ऑपरेशन भी मुतासिर। निगरान वफाकी वजीर फवाद हसन फवाद पर सियासी वाबस्तगी का इल्जाम। इलेक्शन कमीशन महफूज शुदा फैसला आज सुनाएगा। इंतखाबी इदारे ने दरखास्त गुजार को नोटिस जारी कर दिया। बानी PTI और फवाद चौधरी के खिलाफ तो इन्हें इलेक्शन कमीशन केस। बानी PTI और फवाद चौधरी पर फर्द जुर्म आज न हो सकी। समात बगैर कार्रवाई 3 जनवरी तक मुलतवी। फवाद चौधरी के वकील फैसल चौधरी ने इलेक्शन कमीशन में DROs, DC और DPO के खिलाफ दरख्वास्त दायर कर दी। कहा, हमें धमकियां दी जा रही हैं और हिरासा किया जा रहा है। तजवीज़ कुनंदा और ताइद कुनंदा को हल्के में नहीं आने दिया जा रहा। तोशाखाना और 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल रेफरेंसेस की समात। बानी PTI के वकील लतीफ खोसा की जमानत की दरखास्तों पर दलाइल। इस्लामाबाद के एहतसाब अदालत में समात आज तक मुलतवी। सुप्रीम कोर्ट ने बानी PTI के तोशाखाना केस में सजा मुअत्तली की अपील को छुट्टियों में मुकर्रर करने की इस्तदा मुस्तरद कर दी। कायम मकाम चीफ जस्टिस सरदार तारिक मसूद ने रिमार्क्स दिए, छुट्टियों में 3 रुकनी बेंच दस्तयाब नहीं होगा। छुट्टियों के बाद 3 रुकनी बेंच केस को सुनेगा। जस्टिस अतर मिनल्ला ने कहा कि अगर बानी PTI की दरखास्त मुकर्रर भी हो जाए तो फायदा नहीं होगा। अपील ज़ेर इल्तवा हो तो सजा मुअत्तल होने की मिसाल नहीं मिलती। कानून साजी करना पार्लिमान का इख्तियार है। बाहमी एहतराम का तकाजा है। पार्लिमान की राय को तब्दील न किया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट का तफसीली फैसला जारी कर दिया। कहा, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट आइन और अदलिया की आज़ादी के मुनाफी नहीं। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के शफाफियत से इंसाफ तक रसाई में मदद मिलेगी। फैसले के खिलाफ अपील का हक दुनिया भर के कवानीन के साथ शरई तकाजा भी है। नैब खैबर पख्तूनख्वा का PTI रहनुमा असद कैसर, आतिफ खान, शहराम तरकई को नोटिस जारी। 10 जनवरी को तलब कर लिया। नैब के मुताबिक करप्शन, इख्तियारात के नाजायज इस्तेमाल की शिकायत मिली हैं। चेयरमैन नैब ने शिकायत पर बाकायदा तहकीकात की हिदायत की है। K4 मंसूबे में 27 अरब की मुबैना करप्शन। सिंध हुकूमत ने करप्शन के दस्तावेजी सबूत हासिल कर लिए। निगरां वजीर कानून उमर सुमरो ने कलरी भगाड़ ठेके का अमल मनसूख कर दिया। मुतल्लिका हुक्काम और प्रोजेक्ट डायरेक्टर के खिलाफ कार्रवाई का आगाज। चीफ सेक्रेटरी ने नोटिस जारी कर दिया। पाकिस्तान में इंतखाबी मुहिम का आगाज हो चुका है। नून लीग के मंशूर को हतमी शक्ल देने के लिए पोर्टल मुतारिफ करा दिया गया। इसके जरिए हर पाकिस्तानी अपने आइडियाज दे सकता है। लीगी रहनुमा एहसन इकबाल का तकरीब से खिताब। कहा, आज पाकिस्तान जहां खड़ा है हमें एक टीम की जरूरत है। पीपल्स पार्टी कराची पर कब्जा करना चाहती है। कारकर्दगी की बुनियाद पर पीपल्स पार्टी एक सीट भी नहीं जीत सकती। मुस्तफा कमाल के बार कहा, महल्लों में बैठे लोग इलेक्शन खरीदना चाहते हैं। इलेक्शन के नताज गुज़िश्ता 15 सालों के मुकाबले में मुख्तलिफ होंगे। कराची में एक बार फिर MQM ही नजर आएगी। जो लोग झूठे ख्वाब बना के मुल्क में लौटे हैं, आज रात को उनको नींद नहीं आएगी। वो यही कहेंगे कि भाई मुझे क्यों बुलाया। 8 फरवरी को इलेक्शन होंगे। 9 फरवरी के जरा जो पाकिस्तान से जाने वाले जहाजों की टिकट्स होंगी, देख लीजिएगा कि लंदन की तरफ फिर कौन जाता है।
जब जमहूरियत को खतरा होता है तो पीपी कारकुन छुपते नहीं। कुछ लोग मुश्किल वक्त में पाकिस्तान छोड़कर चले जाते हैं। अब कुछ लोगों को नींद नहीं आएगी, फिर कहेंगे मुझे क्यों बुलाया। मुराद अली शाह का गड़ी खुदाबख्श में खिताब। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का लाहौर में गंगाराम अस्पताल का दौरा, अपग्रेडेशन के कामों का जायजा लिया। सफाई के नाकिस इंतजामात और मरीजों से ऑपरेशन के पैसे लेने पर इजहार बरहमी। इंस्पेक्शन टीम को इंक्वायरी का हुक्म। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तेजी, 100 इंडेक्स में 1692 पॉइंट्स का इजाफा। कारोबार के इख्तिताम पर 100 इंडेक्स 60,863 पॉइंट्स पर बंद। हम सबको टैक्स देना चाहिए, अच्छी बात है। टैक्स देंगे तो तरक्याती काम होंगे, वरना तो नहीं होगा कुछ भी। टैक्स दें और आगे जो है इसको बेहतर तरीके से यूटिलाइज भी करें। हमारे गवर्नमेंट का भी फ़र्ज़ ये बनता है। जो लोग टैक्स देते हैं मैं उनको एक पैट्रियट पाकिस्तानी समझता हूँ और हमें देना चाहिए। टैक्स अदायगी होगी तो मईशत आगे बढ़ेगी। मुआशी तरक्की के लिए सबको टैक्स देना होगा। शहरियों का कहना है कि नॉन टैक्स फाइलर चोर और मईशत पर बोझ हैं। स्मगलिंग और जखीरा अंदोजों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी। 1 सितंबर से अब तक 158 ऑपरेशन किए गए। 9000 मैट्रिक टन से जायद चीनी, 202 मैट्रिक टन आटा बरामद, 2600 मैट्रिक टन से जायद खाद, सिगरेट के स्टॉक्स, कपड़े के थान और ईरानी तेल जब्त किया गया। गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्कियों की वतन वापसी का सिलसिला जारी। गुज़िश्ता रोज 1075 अफगान शहरी अपने वतन वापस चले गए। अब तक वापस जाने वाले अफगान बाशिंदों की तादाद 4,49,745 तक पहुंच चुकी है। आपका कॉस्ट इफेक्टिव है, एक बार लगाएं तो कम से कम 4-5 साल की जान छोड़ी जाती है। कस्टमर का रुझान जो है ना वो सोलर पैनल पे ज़्यादा आ गया है, सोलर सिस्टम लगाने से, क्योंकि फ्री ऑफ कॉस्ट पूरा दिन आप यूज़ कर सकते हैं अपनी चीज़ों को। कराची में बिजली और गैस की तवील लोड शेडिंग, शहरियों ने शमसी तवानाई का इस्तेमाल बढ़ा दिया। डॉलर की कीमत में कमी के बाद सोलर पैनल्स के दाम भी गिर गए। खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में रिकॉर्ड सयाहों की आमद। 2023 में 1.5 करोड़ से जायद अफराद ने सयाहती मकामात का रुख किया। गलियात में सबसे ज्यादा 57 लाख से जायद सयाह आए। वादी कागान, नारान में 47 और मालन जब्बा में 33 लाख सयाहों की आमद। और गिलगित बल्तिस्तान की वादी बगरोट में नसालो फेस्टिवल का इनेकाद। इलाकाई धुनों पर सकाफती रंस का शानदार मुजाहरा।